बोलने से पहले या कहानी सुनाने से पहले ये ज़रूर बोला कि कोई भी चीज़ का अति वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, समाज के लिए अच्छा नहीं होता। किसी को प्यार करना और ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना, मतलब उसको बोलते हैं कि एग्रेसिव होना या अति पॉजेसिव होना, ये अच्छा नहीं है। वो क्या करता है, आपको एक अलग रास्ते पे डाल देता है और आप इतना ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपका तो जीवन दुखमय होता ही है, सामने वाले का जीवन भी दुखमय हो जाता है। कैसे? अभी हम इमोशनल तो होते हैं, इमोशनल एक एनर्जी है जो अच्छा होता है, पिता के लिए होता है, बीवी के लिए होता है, बच्चे के लिए होता है, अच्छी चीज़ है कि एक नेचुरल प्रोसेस की एनर्जी है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मतलब जब आप कंट्रोल करते हैं इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, तब तो ठीक होता है। लेकिन जब इमोशंस या आपकी एनर्जी आपको कंट्रोल करता है, तो आप सोचिए कि क्या परिणाम होगा। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप अगर गाड़ी के ड्राइविंग सीट को कंट्रोल कर रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन आप कंट्रोल से बाहर हो जाए और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो कितना खतरनाक हो सकता है, आप समझ सकते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाते हैं कि आपकी इस विचार को पहचान लेते हैं, आपकी इस छोटी सी जो कमी है उसको पहचान लेते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो जब आप अपने विचार को पहचान लें कि हाँ मेरे में ये कमी है, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और किसी को भी ये एडवांटेज नहीं देंगे जो वो इसका एडवांटेज उठा पाए। एक कहानी से इसको समझाता हूँ। एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छा मूर्तिकार था। अच्छा, एक जनरल थिंकिंग है कि जो बाप का प्रोफेशन होता है नेचुरली बच्चों में थोड़ा आ जाता है, या बच्चे वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसका बच्चा भी, बेटा भी मूर्ति बनाता था अपने पिताजी के साथ। लेकिन जो पिताजी थे वो हमेशा अपने बच्चे की मूर्ति में कुछ ना कुछ खामी निकालते रहते थे। अच्छा, खामी निकालते थे तो बच्चा उसको दूर करने में लग जाता था और उस दूर करके वो दूसरी मूर्ति बनाता था। और इससे क्या हो गया कि उसके बच्चे की जो मूर्ति बनाने की जो कला थी वो सुधरती गई और अच्छा बनाने लगा। लेकिन उनके पिताजी की आदत छोटी नहीं, वो हमेशा जो कोई भी मूर्ति बनाता था उसमें कुछ ना कुछ खामी निकालते थे और बच्चा वो अगले मूर्ति में उसको ध्यान रखता था, वो करता था। समय बीतता गया, समय के साथ जो लड़का था उसकी मूर्ति बनाने की जो कलाकारी थी वो अच्छी होती गई। लेकिन समय के साथ भी जो उसके पिताजी थे उनकी आदत नहीं गई, वो त्रुटि निकालने का जो उनका आदत था वो वैसे ही रहा। जब लड़के की मूर्ति चारों तरफ प्रतिष्ठित हो गई, चारों तरफ प्रचलित हो गई, लोग जानने लगे और बहुत महंगे महंगे दाम में उसकी मूर्तियाँ बिकने लगी, लड़के को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करे तो करे क्या। अच्छा, इस जो उसकी भावना थी कि उसके पिताजी उसकी मूर्ति बनाने की कला का कदर नहीं करते, इसको उसके दोस्तों ने पहचान लिया। तो उन्होंने वो बोलने लगे कि अरे तुम इतनी अच्छा मूर्ति बनाते हो, इतनी कला में महारत हो, फिर भी तुम्हारी पिताजी जो है तुम्हारी कला का कोई कदर नहीं करते। वो बोलते हैं ना लोग कि इमोशनल फूल बनाना, उसको भी बुरा लगने लगा। जब ऐसा ही एक दिन आ गया जब उसकी सहन करने की प्रवृत्ति या प्रकाष्ठा क्रॉस कर गए, और जब पिताजी ने एक बार टोका तो उसने सामने से बोला कि पूरी दुनिया में मेरी मूर्ति बिकती है, महंगे दामों में बिकती है,
आपकी मूर्ति का तो कोई खरीदार नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, फिर भी आप मेरी मूर्ति में त्रुटि निकालते रहते हैं, ऐसा क्यों? अगर जितना आप मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, जितना मेरे को बता रहे हैं, जितनी त्रुटियां आप मेरी मूर्ति बनाने में आप निकालते हैं, उतनी अपनी मूर्ति बनाने में सोचे तो शायद आपकी भी मूर्ति अच्छी बनने लगे और आपकी मूर्तियों के भी खरीदार अच्छे मिलने लगे। ये सुनने के बाद उसके पिताजी चुप हो गए। उन्होंने उसके कोई बात का जवाब नहीं दिया और उसके बाद वो बोलना भी छोड़ दिए कि भाई तुम मूर्ति बनाते हो, उसमें क्या कमी है। समय बीतता गया, धीरे धीरे जो लड़के की मूर्ति थी वो अब प्रसिद्धि खोने लगी और अब उसकी मूर्तियों को खरीदार कम होने लगे। समय के साथ दिन पर दिन उसकी खरीदारी में गिरावट होने लगी। लड़के को बड़ा एहसास हुआ कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अचानक एक टाइम ऐसा आया कि मतलब बहुत ही कम हो गया उसकी मूर्तियों की बिकना। तब वो अपने बाप के पास गया और बोला कि बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो बाप ने बोला देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हारी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, मैं तुम्हारी तरह मूर्ति कभी नहीं बना सकता, लेकिन कि समय का वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए। जैसे कि जिंदगी में हमेशा त्रुटि निकालने आपके से, पास है, गलतियां बताने से आपके तुम पास है, हम उसके श्रेष्ठ होते गए। तुमने अमल किया, आइए हम और उसमें विद्वता प्राप्त करते गए। मार्मिक कहानी के साथ इसको समझने का लेकिन जब आप अपने टॉम स्मिथ क्रिया से या काम से संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का सोया हुआ था, रास्ता बंद हो जाता है। तब उसने अपने बच्चों को अपने पास आप सेटिस्फाई हो गए आपके जॉब से, बोला आपके किसी भी काम से, तो आप कि मैं कुछ तुझे नया करने की कोशिश आज एक सलाह देता हूँ कि तुम लोग जिंदगी और दुनिया में ऐसे लोग मेरे बताए गए कि आप कदमों पे इस इमोशंस को अगर पहचान लेते हैं तो तुम्हें मानसिक तो बोलते हैं अरे नहीं तू तो ठीक ही कर रहा है। लेकिन उसकी वो नहीं चाहते कि सारा ने कहा कुछ नया करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है बढ़े कि आप अपने बैंक और में आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं, छोड़े बिना मर रहे हैं, तब लेट हो चुका होता है। दूसरों के पिता मेरे कहने का मतलब है इमोशंस और सार्वजनिक धन के चोर बताते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई उसको फूल बना ले आपसे और संपत्ति छोड़ कर इमोशंस का कोई फायदा उठा ले। यह घर भी जिसमें हम रहते